हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आप सबको तो 2019 में आई वो फिल्म एवेंजर्स एंड गेम याद ही होगी। इस मूवी में हमने ये देखा कि हमारे जीनियस आयरन मैन ने एक ऐसी क्वांटम टनल टेक्नोलॉजी बनाई जिसके मदद से सभी एवेंजर्स टाइम ट्रेवल एंड टेलीपोर्टेशन कर सकते हैं। अब ये तो हो गई साइंस फिक्शन मूवी की बात, पर क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूं कि सिमिलर टेलीपोर्टेशन टेक्नोलॉजी रियल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करती है, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आई नो ये सुनने में शायद अनरियल लग रहा होगा, लेकिन यही साल यानी 2023 में पब्लिश किए गए रिसर्च पेपर की माने तो हम लोगों ने IBM सुपर कंडक्टिंग क्वांटम कंप्यूटर की मदद से क्वांटम एनर्जी टेलीपोर्टेशन को अचीव किया है। अब आप लोग ये कहोगे कि टेलीपोर्टेशन काम कैसे करता है या फिर ये है क्या? तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं टेलीपोर्टेशन की हर मुमकिन पॉसिबिलिटीज को आज के इस वीडियो में। तो चलिए पहले यह जानने की कोशिश करते हैं कि टेलीपोर्टेशन आखिर में है क्या। टेलीपोर्टेशन बेसिकली एक हाइपोथेटिकल वे है जिससे कि हम किसी भी मैटर या एनर्जी या फिर कोई इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर सकते हैं बिटवीन टू डिफरेंट पॉइंट्स, चाहे उन दोनों के बीच का डिफरेंस लाखों करोड़ों किलोमीटर ही क्यों ना हो, वो भी बिना किसी फिजिकल स्पेस को डिस्टर्ब किए। मतलब कि अब आप किसी भी वक्त कहीं भी जा सकते हो, बिल्कुल ऐसे। और ये टेक्नोलॉजी हमारे आने वाले कल को पूरी तरीके से बदल के रख सकती है। अब इसे थोड़ा टेक्निकली समझने की कोशिश करते हैं। क्वांटम एनर्जी टेलीपोर्टेशन एक ऐसी घटना है जिसके अंदर हम क्वांटम लेवल पर पार्टिकल के एनर्जी लेवल को मैनिपुलेट करके एंटेंगल्ड क्वांटम पार्टिकल्स के बीच एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी बिना किसी फिजिकल कनेक्शन के। एंड ये सब फिजिक्स के रूल के अंदर ही है। मतलब ये सिर्फ थ्योरेटिकली ही नहीं, प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है। यहाँ पे ना ही हम एनर्जी टेलीपोर्टेशन के लिए कोई वर्म होल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं और ना ही यहाँ पे एनर्जी को लाइट के स्पीड से ज्यादा स्पीड में ट्रैवल करा रहे हैं, बल्कि इस पूरे टेलीपोर्टेशन के फंडामेंटल्स क्वांटम फिजिक्स के बेसिक एंटेंगलमेंट रूल को ही फॉलो कर रहा है। अब आपको यहाँ पर यह बता दे कि एंटेंगल पार्टिकल का मतलब होता है दो ऐसे पार्टिकल जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लेकिन उनके बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है, और वो दो पार्टिकल एक दूसरे के एंटी है। मतलब मान लीजिए कि अगर कोई एक पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो दूसरा पार्टिकल ऑटोमेटिकली ही उतना ही अमाउंट नीचे आ रहा है। अब ये सब अगर थोड़ा टफ हो रहा है समझना, तो चलिए इसे थोड़ा आसान तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। ये टेक्नोलॉजी का सबसे पहले एक्सपेरिमेंट हुआ था 1997 में, जब ऑस्ट्रिया के एक यूनिवर्सिटी के फेमस साइंटिस्ट अपने एक सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट में स्पॉन्टेनियस पैरामेट्रिक डाउन कन्वर्शन मतलब कि SPDC के मदद से जेनरेट किए गए दो एंटेंगल्ड फोटोन पेयर पार्टिकल्स के बीच एक ऐसा अदृश्य कनेक्शन डिस्कवर किया जिसमें कि एक एंटेंगल पार्टिकल में चेंज करके इंफॉर्मेशन को दूसरे एंटेंगल पार्टिकल में ट्रांसफर कर सकते थे, जो कि एक प्योरली इंफॉर्मेशन टेलीपोर्टेशन है। अब इस इन्वेंशन से इंस्पायर होके साल 2000 में तोहोकू यूनिवर्सिटी के एक जापानी साइंटिस्ट ने अपनी एक थ्योरी दी एंड इसी एक्सपेरिमेंट को एक अलग लेवल पे ले गए। उनके मुताबिक जिस तरह हम क्वांटम एंटेंगलमेंट की मदद से इंफॉर्मेशन टेलीपोर्टेशन कर सकते हैं, ठीक उसी तरह हम क्वांटम लेवल पर एनर्जी को भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं। मतलब कि स्पेस में वैक्यूम में क्वांटम लेवल पे बनने वाली नेगेटिव एनर्जी भी खुद से नहीं बनती, बल्कि कहीं और से टेलीपोर्ट होके आती है। ये सब सुनने में काफी अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सच है। कुछ थ्योरीज तो ये भी कहती है कि ब्लैक होल के पास भी ऐसी एनर्जी क्रिएट होती है। अब क्वांटम फिजिक्स के मदद से हम भी एनर्जी को दो अलग अलग जगह पे टेलीपोर्ट कर सकते हैं, एंड इसके लिए जो हमें चाहिए वो है एंटेंगल्ड पार्टिकल। अब इसके ऊपर रिसर्च भी हुआ है और एनर्जी को टेलीपोर्ट भी किया जा चुका है। अब इसे थोड़ा और आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि दो एंटेंगल्ड पार्टिकल है एक दूसरे से बहुत दूर और उनके बीच कोई फिजिकल कनेक्शन भी नहीं है, पर अगर हम एक पार्टिकल के एनर्जी को बढ़ाएंगे तो दूसरा पार्टिकल की सेम अमाउंट एनर्जी कम हो जाएगी। मतलब कि सीधे तौर पे ये एक एनर्जी टेलीपोर्टेशन हो रहा है।
इस थ्योरी के ऊपर बेस करके 2015 में चाइना ने फोटन पार्टिकल को धरती से अपने स्पेस स्टेशन में टेलीपोर्ट किया था। है ना बहुत ही अमेजिंग। अब ये सब तो हो गए नॉन लिविंग थिंग्स की बात, पर क्या हम किसी लिविंग थिंग को भी टेलीपोर्ट कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। एक नेचुरल घटना होती है पत्तों के सेल्स में, जिसको कि फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। एक पौधे में लाइट एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद एक इलेक्ट्रॉन अपने आप को एक ही समय में सारे पॉसिबल रास्तों पर टेलीपोर्ट करता है, ताकि जो मेन रिएक्शन सेंटर है, जो कि क्लोरोफिल है, उस तक पहुंचने से पहले उसको सारे पॉसिबल रास्तों का पता लग जाए। अजीब है पर सच है। लेकिन ये एक नेचुरल घटना है, इसमें ह्यूमंस का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। अब सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि क्या हम एक जिंदा ह्यूमन को एक जगह से दूसरे जगह पे बिना किसी प्रॉब्लम के टेलीपोर्ट कर सकते हैं? तो उसका जवाब है हाँ। ये कुछ हद तक तो पॉसिबल है, पर अभी भी प्रैक्टिकल नहीं है। क्यों? इसे समझने से पहले ये समझते हैं कि एक फोटोन को टेलीपोर्ट करने में और एक इंसान को टेलीपोर्ट करने में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। अभी जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यह है यूएसए का आयरन माउंटेन डेटा सेंटर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेटा स्टोरेज फैसिलिटी है। यहां करीब 1.5 बिलियन जीबी तक डेटा स्टोर किया जा सकता है। यह काफी बड़ा नंबर है, राइट? पर पहला कौन सा है, क्या आप गेस कर सकते हो? वो है ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी का हर सेल करीब 1.5 जीबी तक जेनेटिक कोड स्टोर करता है, और हमारे बॉडी में 40 ट्रिलियन सेल रहते हैं। तो ये टोटल नंबर कितना हो रहा है? 60 ज़ेटाबाइट्स, मतलब कि 60,000 बिलियन जीबी डाटा या इंफॉर्मेशन। मतलब कि आयरन माउंटेन डेटा सेंटर से करीब 40,000 गुना ज्यादा इंफॉर्मेशन, वो भी सिर्फ एक इंसान के बॉडी में। तो अब आप सोच सकते हो कि इतना सारा इंफॉर्मेशन को टेलीपोर्ट करना क्वांटम एंटेंगलमेंट की मदद से कितना डिफिकल्ट है। मशीन में सिर्फ एक गर्बर और दूसरे तरफ जो इंसान टेलीपोर्ट होकर निकलेगा, यकीन मानिए उसका हाल बहुत ही बुरा होगा। न जाने कितने सेल्स या कितने बॉडी पार्ट्स मिसिंग होंगे। तो जिंदा रहने का सवाल तो बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए सीधा सा जवाब यह है कि अभी तक तो हम कोई भी इंसान को सही सलामत टेलीपोर्ट नहीं कर सकते। यह बस अभी क्वांटम लेवल पर ही पॉसिबल है। पर क्या फिर इंसान को टेलीपोर्ट करने वाली थ्योरी कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती? हो सकती है, क्योंकि कुछ साल पहले तक तो हम क्वांटम फिजिक्स को समझ भी नहीं पा रहे थे, पर आज क्वांटम एंटेंगलमेंट की मदद से इंफॉर्मेशन और एनर्जी को क्वांटम लेवल पर ही सही पर टेलीपोर्ट कर पाना पॉसिबल हुआ है। तो आने वाले कुछ सालों में शायद कुछ और एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से हम इंसान को भी सक्सेसफुली टेलीपोर्ट कर सकें। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। एंड ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो डालें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, पीस आउट।